Hello student, it is your fourth class of basic chemistry in which you will study significant figures. ये तुम लोगों का चौथा क्लास है बेसिक केमिस्ट्री का, जिसमें तुम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जानोगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स से संबंधित क्वेश्चन फिजिक्स में भी आते हैं, केमिस्ट्री में भी आते हैं। ये जनरल रिक्वायरमेंट है। इसके बाद तुम लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा सिलेबस में। क्या सिग्निफिकेंट फिगर, significant figures. Before studying significant figure, you have to know uncertainty in measurement. Significant figure पढ़ने के पहले तुमको जानना पड़ेगा कि हम लोग मेजरमेंट में कितनी गलतियां करते हैं। किसी चीज का मेजरमेंट करें, चाहे लंबाई का, वॉल्यूम का, लेंथ का, किसी चीज का, वेट का, किसी चीज मेजरमेंट करते हैं तो सब मेजरमेंट में कुछ न कुछ गलती होता है, चाहे वो फिजिकल मेजरमेंट हो, केमिकल मेजरमेंट हो। जैसा कि हम अभी तुमको यहाँ पर प्रूफ करके दिखलाएंगे कि सभी मेजरमेंट में कुछ न कुछ गलती होती है। ऑल फिजिकल एंड केमिकल मेजरमेंट्स, ऑल फिजिकल एंड केमिकल मेजरमेंट have some uncertainty called, so uncertainty means error called uncertainty in measurement। इसी कहा था अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। सभी मेजरमेंट जितने फिजिकल और केमिकल मेजरमेंट होता है सभी में कुछ न कुछ गलती होती है। और ये गलती होती है क्यों? दो कारणों से। फर्स्ट, ड्यू टू स्किल ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की चतुराई का, और दूसरा लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के गड़बड़ाने का। इट इज ड्यू टू A, skill of observer, and B, uncertainty limitation of measuring instrument। दो वजहों से। जैसे फर्स्ट, स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, इसको समझने के लिए हम एक वेसल में कोई लिक्विड लेते हैं और इसको 3 ऑब्जर्वर से इसका ऑब्जर्वेशन हम करवाते हैं, यानी 3 स्टूडेंट इसका रीडिंग लेगा। एक ही वेसल में लिए गए लिक्विड का मेजरमेंट 3 स्टूडेंट ले रहा है और वह 3 मेजरमेंट दे रहा है। एक दे रहा है इसका A, B, C, एक दे रहा है इसका मेजरमेंट 24.54 mm, B इसका मेजरमेंट दे रहा है 24.55 mm, और C इसका मेजरमेंट दे रहा है 24.56 mm। अब हम हैं इसके ऊपर सुपरवाइजर, इसका सुपरविजन करेंगे और किसी एक रीडिंग को हम मान लेंगे कि वो सही। तो हम किसको मानेंगे सही? बताओ तुम्हारे अनुसार से किसको माना जा सकता? तुम सोचोगे कि ये 4 है,
यहाँ लास्ट में 5 है, यहाँ 6 है, तो क्यों नहीं इसी बीच वाला को मान लिया जाए, इसी को एवरेज मान करके तुम कहोगे कि चलिए सर ये मान लेते हैं कि यही सही है, क्योंकि इसका कम है, इसका ज्यादा है, इसका बीच वाला, यानी ये हो गया अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना 24.55 ml। अब इसमें क्या है कि 3 डिजिट सभी में कॉमन है, 24.5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तीनों में ये 3 डिजिट कॉमन है, यानी सही है, 3 डिजिट सही है। चौथा डिजिट में जब चलते हैं हम तो चौथा डिजिट में किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 6, यानी चौथा डिजिट अनसर्टेन है। यही कारण है कि किसी भी मेजरमेंट को हम लोग कंप्लीटली सही नहीं मानते हैं। तो इसको जो हमने माना अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना 24.55 ml, ये भी सही नहीं है, ये हमारी चतुराई के कारण, हमारे स्किल के कारण इसको मान लिया गया। तो ये मेजरमेंट में जो एरर हुआ, त्रुटि हुआ, अनसर्टेनिटी हुआ, वो किसके कारण हुआ, हमारे कारण, स्किल ऑफ ऑब्जर्वर की चतुराई। अब दूसरा लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी अगर गलत है तो मेजरमेंट सही हो। जैसे तुम सब्जी लाने जाते हो, फल लाने जाते हो, मिठाई लाने जाते हो, तो वो जो उसका वेट है 1 kg से कम रहता है, थोड़ा जनरली लोग देखते हैं कैसा कम रहता है, तो वही फॉल्टी है तो 1 kg तुमको सामान नहीं मिलेगा। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई चीज नापना है, मीटर कपड़ा नापने के लाने के जाते हैं, मेजरिंग स्केल जो है वही 1 मीटर से छोटा है, तो मेजरमेंट तो गलत होगा। तो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिमिटेशन के कारण गलती हुई, एरर हुई, उसको हम कहें अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा स्किल ऑफ ऑब्जर्वर। तो अब हम देखेंगे कि सर्टेन डिजिट कितना है इसमें। सर्टेन डिजिट 3 है, 3 तो सर्टेन डिजिट 20, और वो 3 क्या है तो 24.5 ये सर्टेन डिजिट है। और अनसर्टेन डिजिट क्या है, अनसर्टेन डिजिट 1 है, लास्ट वाला 1, और 1 क्या हो सकता है, तो ये 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6 में से कुछ भी हो सकता है। तो इसका सम क्या हुआ, सम इज इक्वल टू 3 + 1 = 4, इसका सम हो गया 4। इसी को कहेंगे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर, इसी को कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, यानी सम ऑफ ऑल सर्टेन प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर इन ए नंबर, किसी नंबर, जैसे ये नंबर है, इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 4 हुआ, 3 सर्टेन और 1 अनसर्टेन, क्या लिखेंगे, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर इन ए नंबर इज द sum of all certain digits and one uncertain digit, means last digit. सिग्निफिकेंट फिगर इन नंबर, ये सिग्निफिकेंट फिगर 4 है ना, कहाँ, किसी नंबर में, इस नंबर में, इन नंबर इज द सम, सम है किसका, ऑफ ऑल सर्टेन डिजिट, सभी सर्टेन डिजिट 3 और +1
uncertainty. You understand? Now, scientific notation. Or exponential notation. What do you mean by scientific notation? Scientific notation किसे कहते हैं? इसी को एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या या बहुत छोटी संख्या को एक मेजरेबल कंसिडरेबल फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो उसी को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जैसे वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल numbers are written in scientific notation as below. N into 10 to the power n. Where n इंटीग्रल 1 to 9 और स्मॉल n पावर स्मॉल n पावर। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखा तुमने कि कैपिटल एन जो है वो वैल्यू इसका 1 to 9 हो सकता है और स्मॉल एन पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। कैसे इसका यूज करेंगे? एक एग्जांपल की मदद से हम दिखलाएंगे पॉजिटिव में और दूसरा एग्जांपल की मदद से नेगेटिव में। एज फॉर एग्जांपल तुम लोग एवोगाड्रो नंबर का नाम सुना होगा। एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं, पढ़ाएंगे। इज 602 2 0 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 इतना बड़ा होता है बड़ा। इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे? इट में बी रिटन एज 6 पॉइंट यहाँ है लास्ट में, पॉइंट देकर 0 0 माना जाता है। तो पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले आएंगे तो ये 24 है, यहाँ आएगा तो 23 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 24 है। यहाँ अगर लिखेंगे तो 23 होगा ना, तो यहाँ पॉइंट ले जाएंगे और 0 2 2 करेंगे इंटू 10 पावर 23 कर देंगे। क्या होगा? इतना बड़ा नंबर को हम कितने छोटे में लिख दिए? तो ये कैपिटल एन हुआ जो कि 6 पॉइंट है, 1 से लेकर 9 तक रह सकता है, 6.02 और इंटू स्मॉल 10 पावर स्मॉल एन है, स्मॉल एन का 23 पॉजिटिव है, निगेटिव भी हो सकता है। एवोग्राम इज, एवोग्राम जानते हो जिसे 1 एमयू कहते हैं, 1.6605 इंटू 10 पावर -24। तो क्या वो माइनस का यूज हुआ? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें क्या होगा? 0 0 0 0 0 0 0 0 23 और एक और लिखेंगे तब जा करके एडजस्ट होगा। उतना लंबा लिखना पड़ेगा इस प्रकार में। तो हम उतना लंबा नहीं करके इस छोटे फॉर्म में जब लिखते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या को छोटा फॉर्म में लिखे और ये बहुत छोटी संख्या को भी मेजरेबल फॉर्म में लिखे, जिसका हम यूज कर सकते हैं। इट इज साइंटिफिक नोटेशन। नाउ रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर।
रूल्स। फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं सब सिग्निफिकेंट होता है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी अपवाद के। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल नंबर सिग्निफिकेंट फिगर 6022344। सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 5। 5823 पॉइंट कहीं पर है उसे मतलब नहीं है, यहाँ इसमें भी कहीं पर पॉइंट दे देंगे उसे मतलब नहीं है। मीन्स ऑल नॉन, सब नॉन जीरो डिजिट है, जीरो नहीं ना है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सभी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ डेसिमल। डेसिमल के पोजीशन को ना ध्यान में रखते हुए। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट। जीरो अब सिग्निफिकेंट बनाएंगे कब? जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट if it is present between two non-zero digits। जीरो सिग्निफिकेंट हो जाता है कब? यदि ये उपस्थित हो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर सिग्निफिकेंट फिगर 8.023 62.005 6 कितना हुआ सिग्निफिकेंट फिगर? 4 हुआ, इसमें 4 है और इसमें कितना हुआ 6। तो जीरो कहाँ हुआ? सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया। ठीक है। थर्ड, जीरो बिफोर ए नॉन जीरो डिजिट becomes insignificant। किसी नॉन जीरो डिजिट के पहले अगर कोई जीरो है तो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल नंबर सिग्निफिकेंट फिगर 0.2 0.2 0.002 सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? इसमें 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें कितना होगा? इसमें भी 1 होगा। सब में सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। क्यों? क्योंकि जीरो बिफोर ए नॉन जीरो डिजिट, किसी नॉन जीरो डिजिट जैसे दो जो कि जीरो नहीं है उसको कहा जाएगा नॉन जीरो डिजिट। तो नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जीरो है, ये नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जीरो है बिकम्स इनसिग्निफिकेंट होता है, चाहे डेसिमल रहे अथवा नहीं रहे, या डेसिमल रहे तो कहीं पर भी रहे। उस सबको ध्यान में ना देखते हुए हम लोग किसी डिजिट के पहले अगर जीरो है तो उसको इनसिग्निफिकेंट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 4। ये तो डिजिट के पहले जीरो की बात थी। अब कोई नॉन जीरो डिजिट के बाद की बात करेंगे। जीरो आफ्टर ए नॉन जीरो डिजिट।
मीन्स राइट टू नॉन जीरो डिजिट बिकम्स, ये भी इनसिग्निफिकेंट होगा अगर डेसिमल नहीं है तो। जीरो आफ्टर ए नॉन जीरो डिजिट, एज फॉर एग्जाम्पल नंबर सिग्निफिकेंट फिगर 20 20 0 20.0 200.0 0 0, सब में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1 1 1 1, सॉरी 1। डेसिमल नहीं रहना चाहिए, डेसिमल रहेगा तो हो जाएगा सिग्निफिकेंट। क्या लिखें? जीरो आफ्टर ए नॉन जीरो डिजिट, किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद के जीरो बिकम्स इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं इफ डेसिमल इज नॉट प्रेजेंट, अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तब। और अगर कहीं पर डेसिमल आ गया तो सब जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। फिर जीरो आफ्टर ए नॉन जीरो डिजिट becomes significant if decimal is present, as for example number significant figure 2.0 2.00 20.00, कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? अब जीरो है, यही चीज है, लेकिन हम डेसिमल दे दिए, तो डेसिमल दे दिए तो सब सिग्निफिकेंट हो गया। ये हो गया 2, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4। रेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ डेसिमल, डेसिमल के पोजीशन को ध्यान में न रखते हुए कहीं पर भी डेसिमल है तो नॉन जीरो डिजिट के बाद जो जीरो होगा सिग्निफिकेंट हो जाएगा, लेकिन डेसिमल नहीं है तो इनसिग्निफिकेंट होगा। रिमेंबर इट ऑलवेज। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट फिफ्थ नेक्स्ट सिक्स पॉइंट ए, कोई भी नंबर है काउंटेबल नंबर तो उसको बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखा जा सकता है। मीन्स क्या हुआ? एनी काउंटेबल नंबर may be written in the form of a number of significant figures. As for example 100 को हम यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर में और यहाँ एक्सप्रेशन, एक सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे तो एक्सप्रेशन होगा 100। देखो जीरो इनसिग्निफिकेंट हो गया चूंकि डेसिमल नहीं है, एक ही हुआ सिग्निफिकेंट फिगर। अब दो सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखना है तो 1.0 इंटू 10⁻² लिखेंगे तो 10⁻² मीन्स 100 हो गया। अब ये इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, इसको सिग्निफिकेंट मानेंगे। 1.0 दो डिजिट हुआ ना, अब डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2। तीन सिग्निफिकेंट फिगर है 1.00 इंटू 10⁻3। चार सिग्निफिकेंट फिगर है 1.0040 इंटू 10⁻2।
ठीक है, अंडरस्टूड। किसी काउंटेबल नंबर को एक से अधिक सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 100 को हमने एक सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर और 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख दिया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर राउंडिंग अप ऑफ फिगर्स। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ फिगर। राउंडिंग अप भी कहते हैं इसको, रूल्स फॉर राउंडिंग अप ऑफ फिगर्स या रूल्स फॉर ओमिटिंग फिगर। ओमिट करना मीन्स नेग्लेक्ट करना, मीन्स ओवरलुक करना, यानी नजरअंदाज करना, यानी छोड़ देना, देख के अनदेखी कर देना। ठीक है, तो कुछ डिजिट को हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाला को छोड़ते हैं, कैलकुलेशन में देखते हैं लास्ट वाला छोड़ते नहीं, तो वो उस समय भी कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं। उन गलतियों को सुधारने के लिए भी हम इसे रूल देंगे। जैसे तुमको 4 एग्जाम्पल लिखना है। पहला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और एक और लिखने बाद में। तो यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल 6.022, 6.028, 6.025, 6.023, इतना नंबर हम लिखे, 4 नंबर लिखे। और 4 नंबर में हम सबका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे, यूज करेंगे। तो लास्ट वाला को नेग्लेक्ट करेंगे, ये लास्ट वाला को छोड़ देते हैं और एक बाकी सबको लिखते हैं। उसी प्रोसेस को कहते हैं राउंडिंग ऑफ फिगर। तो यहाँ लास्ट में तुम तो जानते हो कुछ चीज और कुछ चीज नहीं जानते हो या गलत जानते हो, उसको हमें बताएंगे। इसको तुम जानते हो कि ये लगभग बराबर कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा, बोलो 6.02। चूंकि लास्ट में 5 से कम रहता है तो उसको हटाने के बाद हम पीछे कुछ नहीं जोड़ते हैं, और यही लास्ट में 5 से ज्यादा रहता है तो उसको हटाते हैं तो पीछे वाला में एक जोड़ देते हैं, 6.023। ठीक है, और अगर लास्ट में 5 रहता है तो इसमें भी अभी तक तुम लोग हटाने के बाद पीछे में एक जोड़ दिया करते थे। जैसे यहाँ पर तुम लिखोगे 6.023 और यहाँ पर लिखोगे 6.024, लिखोगे ना, एक गलत हो जाएगा इसमें। कौन गलत होगा? सो तुम्हारे अनुसार सब ये सही है, क्योंकि 5 है, पढ़े हो तुम 5 है, उसको हटाएंगे तो पीछे वाला में एक जोड़ देंगे, फिर 5 है पीछे हटाया तो एक जोड़ दिए, पीछे एक जोड़े तो 2 से 3 हो गया, और यहाँ पीछे जोड़े तो 3 से 4 हो गया। लेकिन अब इसमें से एक गलत है एक सही है, कौन गलत है कौन सही है? तो ये सही है और ये गलत है। क्यों गलत है? कि अगर लास्ट में 5 रहेगा तो तुमको देखना पड़ेगा कि उसके पीछे कौन डिजिट है, इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो कुछ नहीं जुटेगा। तो ये देखो, लास्ट डिजिट 5 है, उसके पीछे इवन है तो कुछ नहीं जुटेगा और ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब ये सही होगी, अब ये सही होगी। और यहाँ अगर लास्ट में 5 है, उसके पीछे कोई ऑड है तो लास्ट में डिजिट हटाएंगे तो ऑड में एक जुड़ जाएगा। ओके, बस इतना ही बताएंगे। इसको हम रूल बनाते हैं, तुम्हारी आवश्यकता सुविधा होगा उसमें। इफ लास्ट डिजिट इज लेस
than 5, then it remains unchanged after removing the last digit। उसके बाद इसमें ग्रेटर देन, इफ लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, then 1 must be added into preceding digit after removing last digit। as per example, ज्यादा है हटाए एक जोड़ दिए, ऐसे 5 में है, एक इवन है जिसमें नहीं जुटेगा, इसमें ऑड है जुड़ जाएगा, इवन आई ऑड। इफ लास्ट डिजिट इज 5 and preceding digit is even, then it remains unchanged after removing last digit। if last digit is 5 and preceding digit is odd, then 1 must be added into preceding digit after removing the last digit। तुम लोग को याद रखने के लिए लिखे हैं, कभी भी पढ़ करके तुम यूज करो। ओके, रूल्स फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जोड़, घटाव, गुणा और भाग के लिए भी कुछ रूल्स हैं। तो जोड़ और घटाव के लिए एक रूल है डेसिमल का, ध्यान देना, और गुणा भाग के लिए दूसरा रूल है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान देना, बस। ओके, रूल्स रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या है, लास्ट किसी भी नंबर तुमको जोड़ना है, जैसे मान एग्जांपल ही देते हैं, एज पर एग्जांपल ऐड करना है तुमको, एज पर एग्जांपल 18.325 6.23 8.4, इसको जोड़ना है, इधर घटाना है 25.464 माइनस 3.23, ये घटाना है, एक तरफ जोड़ना एक तरफ घटाना है। इसको घटा जोड़ेंगे कितना होगा, 5 5 9
8 8 16, 16 6 22 आए 22 को 2 2 1 3। ठीक है, और यहां घटाएंगे तो क्या होगा 4 3 2 2 2। रिजल्ट क्या लिखेंगे? रिजल्ट अब क्या लिखना है इसमें? इसमें देखना है कि जो नंबर है इसमें से डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर वाले, कम डिजिट वाले नंबर में कितना है। तो डेसिमल के बाद सबसे कम एक डिजिट है इसमें डेसिमल के बाद कितना है? कम से कम 2 डिजिट है। तो इसको डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक रिपोर्ट करना। ये देखो, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट तक रिपोर्ट करेंगे तो क्या होगा 32.989 को हम क्या कर देंगे 10, तो 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 हो जाएगा 33.0। ठीक है, क्या किया हमने? डेसिमल के बाद एक लिए, तो ये हुआ। इसमें डेसिमल के बाद क्या लिखेंगे रिजल्ट? 2 डिजिट तक ले जाना 22.23। ठीक है, यानी रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड अप टू सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज present in number having least number of decimal places. First result should be reported up to same number of decimal places as the number having least number of decimal places. रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड अप टू सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। रिजल्ट रिपोर्ट किया जाना चाहिए उतना ही नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस तक। कितना तक? तो एज जितना द नंबर हैविंग लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है, जितना कि उस नंबर में जिसमें लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है। लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एक, यहाँ लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 2। ये हुआ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। फिर रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, गुणा और भाग के लिए नियम। इसमें जो तुमने डेसिमल प्लेस लिखा है उसके जगह पर सिग्निफिकेंट फिगर होगा बस, यानी हम रूल लिख देते हैं। फर्स्ट रिजल्ट should be reported up to same number of significant figure, same number of significant figures as present in the number having least number of significant figure. Result should be reported up to same number of significant figures as present in the number having least number of significant figure. As for example,
तुमको गुना करना है 123.42 को गुना करना है कितना से 2 से 2.0 से, और यहां पर भाग देना है 8, 6, 4, 2 पॉइंट, इसको भाग देना है कितना से 2.0 से। क्या होगा यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2। यहाँ क्या होगा इज इक्वल टू 43.21 ये हुआ। लेकिन रिजल्ट कितना लिखेंगे? रिजल्ट सिग्निफिकेंट फिगर जितना रहेगा मिनिमम, इसमें हम एक और बढ़ाते हैं तो सुविधा समझने में सुविधा होगा इसका इसे। तो सिग्निफिकेंट फिगर जितना रहेगा मिनिमम वैल्यू कितना है सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 1, 2, 3 है तो 3 अंक के 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 1, 2, 4, 6। अब यही तक लिखना है तो आगे 8 है तो इसको कर देंगे 7, यानी हो जाएगा 2, 4, 7। और इसमें क्या है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक है तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है। तो रिजल्ट होगा इसमें रिजल्ट 43 होगा। क्यों? क्योंकि 2 ही यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो रिजल्ट में हमको 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। उसके बाद 2 है 5 से कम कुछ नहीं लिखिए। तो इस प्रकार से सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए जितने रूल्स होते हैं सभी को तुम लोग को बता दिया गया। अब इस पर तुम लोग को अभ्यास करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना अभ्यास करोगे, जितना इस पर तुम एक्सरसाइज बनाओगे उतना ही तुम्हारे में एक्यूरेसी है। ठीक है। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।